हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महिपाल, फिजियोथेरेपी फ्रॉम विल्सन रिहैब सेंटर। फ्रेंड्स, जो आज हम एक्सरसाइजेस आप लोगों को बताने वाले हैं, ये बहुत ही कॉमन पेन है। तो मोस्ट ऑफ दी विमेन इस चीज से काफी सफर करते हैं कि उनके हील में पेन आता है, टोज में पेन आता है। कई लोगों की कंप्लेन होती है कि दिन भर ठीक रहता है, मूवमेंट्स में सही रहता है, मॉर्निंग टाइम में जब वो सो के उठते हैं तो उस टाइम पे पैर जमीन पे भी नहीं रखा जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टेयर क्लाइंबिंग में जब हम चढ़ते उतरते हैं तो उस टाइम पे पेन आता है, या नॉर्मल हम कोई एक्टिविटी स्पोर्ट पर्सन है खेलते हैं तो उस टाइम पे पेन आता है। तो एक्चुअली एंकल में पेन आने के बहुत सारे रीजन होते हैं, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट 26 बोन, 33 जॉइंट्स और 100 टेंडन होते हैं। तो इन्हें मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। एटलीस्ट 5-10 मिनट्स एक्सरसाइजेस जो है अपने एंकल के लिए करनी चाहिए, ताकि ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए, कि छोटी मोटी एक्टिविटीज और बाकी किसी स्ट्रेन स्ट्रेस आने की वजह से इसमें पेन ऐसे ना आए। बिकॉज यहाँ पेन आने की वजह से हमारे बैलेंस में भी प्रॉब्लम होती है, पैर अक्सर मुड़ जाता है लोगों का, चलने में प्रॉब्लम आती है कि हमारा गेट पैटर्न चेंज हो जाता है। समटाइम्स इसमें काफी हद तक बर्निंग सेंसेशन और डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो बेसिकली इसमें जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है प्लांटर फैसाइटिस की। के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन सी होती है, आज हम उससे रिलेटेड बातें करेंगे। हमारा जो मैक्सिमम पेन पॉइंट्स होता है वो स्टार्टिंग में यहाँ से होता है, ये हमारी हील बोन होती है, और यहाँ से हमारी प्लांटर फैसाइटिस लिगामेंट जो है ये, तो एग्जैक्टली ये पॉइंट होता है पेन आने का, और ये एरिया होता है। इसमें कभी भी इन जगहों पे भी एक्चुअली होता क्या है कि जब हम नॉर्मल से काफी ज्यादा इस पे प्रेशर आता है, उस कंडीशन में हमारी प्लांटर फैसाइटिस में पेन आता है। तो बिकॉज हमारे फुट में पेन आने का जो मेन रीजन होता है वो होता है कि अगर हम बहुत देर तक किचन में काम कर रहे हैं, तो टो पे हैं, या हमारी स्टैंडिंग जॉब है काफी, और काफी घंटों तक हम खड़े हैं अपने टोज के ऊपर, या स्टेयर क्लाइंबिंग बार बार कर रहे हैं, या स्पोर्ट्स में भी कई गेम्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें टोज पे खड़े रहना पड़ता है काफी देर तक। तो एक वो रीजन होता है कि यहाँ पे आता है। कुछ लोगों में ये मिड फुट जो आती है, तो मिड फुट वीक होता है, उसकी वजह से पैर का शेप इस तरीके से आ जाता है, तो बेसिकली ये आर्च नजर नहीं आती है। तो आप अपने स्लीपर या शूज में भी देखेंगे कि वो साइड से काफी हद तक घिस जाते हैं। तो उसका रीजन होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, और आर्चेस होने के बाद भी उसमें आर्चेस नजर नहीं आते हैं। दूसरा सबसे मेन कॉज होता है हमारे टोज और हील में पेन आने का, वो आता है हमारी काफ मसल्स काफी ज्यादा जब टाइट हो जाती है, तो भी ये हमारी मसल्स को यहाँ से पुल करती है, और उस कंडीशन में भी हमें रेडिएटिंग पेन आता है, जो ऑफ एंड ऑन होता है कि जस्ट हम नॉर्मल एक्टिविटी और मूवमेंट्स में आ गए तो हमारी काफ मसल्स लूज हो गई हैं और अब पेन नहीं आ रहा है। और जब हम सोते हैं पैर मोड़ के, या बहुत ज्यादा देर तक चौकड़ी वाली पोजीशन में हम बैठते हैं, तो उस टाइम पे फिर से पैर टाइट होता है, स्टिफ होते हैं, तो उस कंडीशन में भी फिर से पेन हमारा रेडिएट करना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे टोज में बेसिकली पेन आता है, तो वो भी एक रीजन जो होता है वो प्लांटर फैसाइटिस होती है। तो बेसिकली इस लिगामेंट को हम इंजर्ड ना होने दें और किस तरीके से बचा के रखें, उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप इस तरीके से इसे इतना प्रेशर देके थंब से ये डीप मसाज कर सकते हैं, ये ताकि ये लिगामेंट थोड़ी सी लूज हो जाए, आपकी फेशिया थोड़ी लूज हो जाए, तो इससे भी पेन काफी हद तक कम होगा। ये आप क्लॉकवाइज कर सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। आप इसके लिए थोड़ा सा मॉइस्चराइजर भी ले सकते हैं, ताकि वो फ्रिक्शन थोड़ा मेंटेन रहे और ये हीट ना हो, ठीक है। ये उसके बाद इस तरीके से आप ऊपर की तरफ ये स्ट्रेच कर सकते हैं, ये प्लस आप इस फिंगर को इस तरीके से ग्रिप करेंगे और ये ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, और इस थंब से ये टार्सर बोन को प्रेस करेंगे ऊपर, ठीक है। फिर से रिलैक्स अगेन। सी, इसमें जब हम स्ट्रेच करते हैं तो पूरी तरीके से ये एंकल स्ट्रेच होती है हमारी, ठीक है। रिलैक्स, ओके। देन आप इसमें आइसिंग कर सकते हैं, ओके। तो बेस्ट है कि आप इस तरीके से एक छोटी वाटर बॉटल लेंगे और इसे आप फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये इसमें जो है पानी जम जाएगा अच्छे से, तो ये बॉटल काफी हार्ड हो जाएगी। और इसे आराम से इस तरीके से फीट के नीचे रखना है, और ये मूवमेंट्स आपने देनी है, ठीक है। तो
ये एक्सरसाइज काफी अच्छी और बेनिफिशियल है। इस एक्सरसाइज का बेस्ट है कि आपकी मसल्स ऑटोमेटिक लूज भी हो जाएंगी और पेन भी काफी हद तक रिलीफ रहेगा। तो बेस्ट है कि आप डायरेक्ट आइस क्यूब या कोल्ड वाटर अप्लाई करने के बजाय आप इस तरीके से एक बॉटल फ्रिज में रखें, जिसे आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इससे भी आपका पेन काफी हद तक कम हो जाए। ठीक है, सो आप इस तरीके से कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं या कपड़े को ले सकते हैं। इस तरीके से पकड़ के इसको मैक्सिमम पुल करेंगे और यहां से इसे प्रेस करेंगे। सो ये रिपीटेशन जो है वो 3 to 5 टाइम्स या मैक्सिमम 10 रिपीटेशन आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी ये जो टार्सल बोन्स होती हैं यहाँ पे छोटी छोटी, तो ये प्रॉपर तरीके से मूवमेंट्स करती हैं, मसल स्ट्रेच होती हैं, तो एक कंप्रेशन भी फील होता है, जिसकी वजह से ये एंकल हमारा काफी स्मूथ हो जाता है और ये मूवमेंट्स जो हमारे एंकल के होते हैं ये काफी बेटर हो जाते हैं। इसमें जो है फिर से स्टिफनेस और टाइटनेस नहीं आती है, जिसकी वजह से भी हमारा एंकल और टो पेन जो है काफी हद तक कम होता है। तो एटलीस्ट इसे 3 to 5 टाइम्स जो है इस रिपीटेशन को आप कर सकते हैं एक बार में। एंड नेक्स्ट इसकी इस तरीके से आप एक ईंट लेंगे, उसके ऊपर इस तरीके सिर्फ टोज रखना है, हील नीचे रहेगी। प्रॉपर तरीके से आपकी काफ मसल्स स्ट्रेच होती है, प्लांटर फैसाइटिस लिगामेंट्स आपकी प्रॉपर स्ट्रेच होती है, मिड फुट आपका कंप्रेस होता है। ये एक अच्छी एक्सरसाइजेस है। इस एक्सरसाइजेस को भी आप दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स इन अ डे आप कर सकते हैं। इससे भी आपकी एंकल काफी हद तक स्ट्रांग होती है और आपकी आर्चेस जो है वो काफी हद तक मेंटेन रहती हैं। तो उसको मेंटेन करके ये सिटिंग आप दे सकते हैं, जिसमें ये स्ट्रेच आएगा प्रॉपर तरीके से। तो इसमें हमारी अच्छे से प्रॉपर आपकी लिगामेंट्स और मसल स्ट्रेच हो रही है। इसको आप मेंटेन करके रखेंगे एटलीस्ट 30 to 40 सेकेंड्स। देन रिलैक्स करेंगे, ये नॉर्मल। उसके बाद फिर से ये स्ट्रेच आपने दोबारा बना के रखना है। तो 3 to 5 रिपीटेशन आपने इस एक्सरसाइज को लेके चलना है। सो ये हमारी फेशिया को और हमारी ये प्लांटर फैसाइटिस लिगामेंट्स को रिलीज करने के लिए, इसमें जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं उन्हें रिलीज करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस होती है कि आप ऐसी बॉल ले लें या कोई बॉटल ले लें, जस्ट इसको नीचे रखना है और ये मूवमेंट्स जो है आप खुद से कर सकते हैं। जितना इस पे प्रेशर देके आप करेंगे वो ज्यादा अच्छा है। और बस कोशिश करना है कि जब अगर इन्फ्लामेशन हो उस टाइम पे इसको अवॉइड करें। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद जो मैंने बॉटल वाली एक्सरसाइज बताई थी कि उसमें पानी फ्रीजर में रख के उसको आइस बॉटल को लेके फिर वो रोल करना है, ताकि वो और अच्छे से इन्फ्लामेशन रिड्यूस कर सके। तो थोड़ी देर एटलीस्ट 1 मिनट इस तरीके से बॉल की एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइजेस से आपके एंकल और टो का पेन काफी हद तक कम हो जाएगा, प्लस आपकी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह अच्छा हो जाता है, हील और टो पेन काफी हद तक कम हो जाता है। और प्लांटर फैसाइटिस के लिए तो ये बेस्ट एक्सरसाइजेस है। और सबसे अच्छी चीज है कि इसमें आपकी एंकल इतनी अच्छी स्ट्रांग हो जाती है कि वो आपका जो फुट का शेप है, जो आर्चेज है, वो वीक नहीं होती हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होती हैं। और इन एक्सरसाइजेस के करने के बाद भी अगर आपका पेन रहता है तो, और आपके शूज एक साइड से बहुत ज्यादा घिस रहे हैं, स्लीपर एक साइड से घिस रहे हैं, तो बेटर है कि आप एक बार अपने डॉक्टर या अपने थेरेपिस्ट को कंसल्ट करें कि और एग्जैक्टली उसे डायग्नोज करा के उसके उस प्रॉब्लम के लिए क्या बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं वो आप अपना होम प्रोग्राम ले लें। थैंक यू।